नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक किसान की कहानी लेकर आई हूँ। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। वह भगवान को कोसते हुए कहने लगा कि कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाए। फिर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूँगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए तब धूप मिली, जब पानी तब पानी। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बड़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसे फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं ही नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर परमात्मा से कहा, प्रभु, ये क्या हुआ? होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधियों से ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले ही रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश आती है, ओले गिरते हैं, तब पौधे अपने बल से ही खड़ा रहते हैं। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करते हैं, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। भगवान की यह बात सुनकर किसान को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि भगवान को जो भी कुछ करते हैं वे हम सभी की भलाई के लिए करते हैं। इस तरह वह किसान भगवान को पुनः फिर से फसल पहले जैसा करने को कह दिया, और इस तरह किसान फिर से दोगुनी मेहनत करता और अपने खेतों में मेहनत करने लगा, और सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया कि ईश्वर जो भी करता है वह अच्छा ही करता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? उसी तरह जिंदगी में अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाते। ये चुनौतियाँ ही आदमी को रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त बनाती है और प्रखर बनाती है। अगर प्रभावशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार ही करना पड़ता है, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रभावशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। सुख के साथ दुख को भी सहन करना पड़ेगा, तभी वह अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि ज़िंदगी में हमेशा संघर्ष करना चाहिए और चुनौतियों का सामना करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जैसे मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके सामने ला सकूं, और मेरे कहानी को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।